हम लोग श्री जन्माष्टमी महोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ पर कथा कीर्तन श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। इसी प्रसंग में श्री प्रभु जी का आदेश हुआ है। श्रील गुरुदेव जब मथुरा में रहते थे उस समय उन्होंने जो गौड़ीय सिद्धांत है उसको सारे जगत में प्रचार करने के लिए एक विशेष आयोजन का प्रारंभ किया। उन्होंने मथुरा में धर्म सभाएं इत्यादि बुलाई और उन धर्म सभाओं में बड़े बड़े विद्वानों को बुलाते थे। श्रील गुरुदेव जो झूलन यात्रा के उपलक्ष्य में श्री रूप गोस्वामी पाद तिरोभाव के उपलक्ष्य में जो विद्वत सभा का आयोजन किया करते थे उसके पीछे मूल कारण क्या था? उसके पीछे मूल कारण था कि जो गौड़ीय सिद्धांत है, जो गौड़ीय विचारधारा है, उसको सारे लोग अधिक से अधिक संख्या में जान सकें। जब बड़े बड़े विद्वानों को ये बात समझ में आ जाएगी तो बाकी सारे लोग अपने आप समझ जाएंगे, क्योंकि वो जहां भी कथा बोलेंगे तो वो सारी की बातें वहां पर जरूर बोलेंगे। इसीलिए श्री गुरुदेव जो मथुरा में धर्म सभा इत्यादि करते थे और उसमें उन्होंने यह स्थापित किया कि जो कृष्ण है उनका जन्म मथुरा में नहीं गोकुल में हुआ, मथुरा में वो प्रकट हुए। इसी प्रसंग में हमारे जो गोस्वामी वर्ग हैं, जो गुरुवर्ग हैं, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्री जीव गोस्वामी पाद, इन्होंने अपनी टीकाओं में जो भगवान कृष्ण के जन्म के रहस्यों के विषय में बताया है उसी के विषय में मैं कुछ अनुकीर्तन करने का प्रयास करूं। भगवान कृष्ण मथुरा में देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में उन्होंने किस प्रकार से अवतार ग्रहण किया बताते हैं कि पहले वह श्री वसुदेव के मन में प्रकट हुए। भगवान पहले वसुदेव जी के मन में आए और उसके साथ ही साथ वसुदेव जी का जो उनके अंदर अत्यंत तेज प्रकाशित होने लगा, उनकी ओर देखना भी संभव नहीं हो पा रहा था, इतना तेजीयवान हो गए थे। उसके पश्चात वसुदेव जी के मन से निकल करके, हृदय से निकल करके भगवान ने फिर देवकी के मन में प्रवेश किया और फिर वहां से गर्भ में आए। और उनका जो गर्भ में आना है वो ऐसे नहीं जैसे साधारण मनुष्य लोग आते हैं। इसलिए हमारे गुरुवर्ग ने ये बताया कि किस प्रकार से वो वसुदेव जी के पहले प्रकट हुए वसुदेव के हृदय में और उसके पश्चात देवकी के गर्भ में आए। और देवकी के गर्भ में आने के साथ ही साथ जो देवकी का जो तेज है वो इतना अधिक हो गया कि कंस जैसे असुर उनकी तरफ देखने में भी समर्थ नहीं। तब देवताओं ने जब देवकी के गर्भ में इतना तेज देखा उस समय आकर के सभी ब्रह्मादि देवता आकर के गर्भ स्तुति करने लगे। तत्पश्चात आज ही के दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि के दिन जब भगवान के प्रकट होने का समय आया तो भगवान देवकी और वसुदेव के समक्ष में चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। वसुदेव जी उनको बड़े आश्चर्य से होकर के, आश्चर्यचकित होकर के देख रहे हैं, वसुदेव और देवकी। तो वहां पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि श्री वसुदेव के आश्चर्यचकित होने का कारण क्या है। कह रहे पहला कारण तो ये है कि वसुदेव जी यह देखकर के आश्चर्यचकित है कि स्वयं भगवान साक्षात प्रकट है सामने और हमारे जैसे बद्ध जीव, उनको तो पता नहीं है कि हम उनके नित्य माता पिता हैं, इनके नित्य परिकर है, उनको तो योग माया ने ढक रखा है। तो वो यही सोच रहे हैं कि हमारे जैसे बद्ध जीव हमारे पुत्र के रूप में स्वयं भगवान कैसे प्रकट हो गए। हमने तो कोई पुण्य इत्यादि भी नहीं किया, ऊपर से जेल में पड़े हुए हैं और बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग तपस्या करते हैं, कभी कभी उनको दर्शन हो जाते हैं, लेकिन हम तो यहाँ जेल में पड़े हुए हैं, बेड़ियां हैं, हमने तो कोई तपस्या भी नहीं की, फिर ये हमारे पुत्र के रूप में कैसे प्रकट हो गए। दूसरा आश्चर्य का कारण बताते हैं कि भगवान स्वयं शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, कौस्तुभ मणि है, अलंकार है, सब कुछ,
कोई शिशु का जन्म इस प्रकार से थोड़ी होता है, अलंकारों के साथ और अस्त्र शस्त्र इत्यादि को लेकर के। इस प्रकार से कभी किसी शिशु का जन्म नहीं होता है। इस कारण से भी श्री वसुदेव जी बड़े आश्चर्यचकित हैं। और उसके पश्चात श्री वसुदेव जी और देवकी जी ने प्रार्थना की कि प्रभु आप शिशु के रूप में हमारे सामने प्रकट हो जाइए। इसलिए भगवान ने फिर शिशु का रूप धारण कर लिया और उनको आदेश प्रदान किया कि तुम लोग मुझे गोकुल में छोड़ो। तब वसुदेव जी उनको लेकर के गोकुल जाने के लिए जैसे ही तैयार हुए। अब यहाँ से गौड़ी सिद्धांत जो हमारे गुरुवर के विचार हैं वो प्रारंभ हो जाते हैं। पहला विचार तो ये है कि जो वसुदेव और देवकी के सामने भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, जिस समय मथुरा में भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, ठीक उसी समय यशोदा मैया ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। कृष्ण का जन्म गोकुल में भी हुआ उसी समय। और जिस समय वो मथुरा से लेकर के जो शिशु हैं, जो अभी कृष्ण स्वयं शिशु के रूप में बन गए, उनको लेकर के जब गोकुल जाने के लिए जिस समय तैयार हुए, जिस समय उन्होंने ये सोचा कि मैं इनको लेकर के चलता हूँ, उसी समय अष्टमी तिथि खत्म हो चुकी थी। कृष्ण के जन्म के साथ ही था अष्टमी तिथि खत्म हो गई थी और नवमी तिथि प्रारंभ हो गई थी। नवमी तिथि में ही योग माया ने जन्म लिया, जो भगवान कृष्ण की बहन के रूप में जिनका अवतार हुआ। इसलिए यशोदा मैया ने 2 संतानों को जन्म दिया, एक स्वयं भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन और दूसरे योग माया देवी। इस प्रकार से यशोदा देवी के घर में 2 संतानों का जन्म हुआ। अब वो जब लेकर के चलने लगे वहां से मथुरा से, तो बीच में यमुना पड़ती है। यमुना पूरा बहुत भरी हुई थी। देवताओं ने, इंद्र ने क्या किया कि कोई भी वसुदेव को देख ना सके, इसके लिए चारों तरफ से बादल छा गए और बीच बीच में बिजली चमक रही है। बिजली क्यों चमक रही है? क्योंकि वसुदेव जी को मार्ग दिखाई दे कम से कम। और चारों तरफ बादल छा गए, घनघोर वर्षा होने लगी, जिससे कि बाकी जितने भी लोग हैं, एक तो रात का समय था, ऊपर से वर्षा हो तो कोई बाहर कौन निकलेगा, इसीलिए बाकी सब लोग घर में ही रहे, कोई भी इस बात को देख ना पाए। इस कारण से देवताओं ने इस प्रकार से व्यवस्था की। उसके बाद जब वो किनारे आ गए, यमुना जी के किनारे आ गए, तो बड़े भयभीत हैं। क्यों? यमुना जी पूरा उफान लिए हुए थे और यमुना जी में भी बड़े आवर्त इत्यादि दिखाई दे रहे हैं, मूसलाधार वर्षा हो रही है। तो थोड़ी दूर यमुना जी में प्रवेश करके जैसे जैसे आगे बढ़ने लगे, तो यमुना जी भी भगवान के चरण कमलों का स्पर्श पाने के लिए और बढ़ने लगे। जब बढ़ते बढ़ते, जब वसुदेव जी ने भी पहले तो गोद में लिए हुए थे कृष्ण को, उसके बाद अपने सिर के ऊपर रखा, तो भी देखा कि यमुना जी और बढ़ती चली जा रही। तो वो भयभीत होकर के लौटना ही चाहते थे। उतनी देर में देखा कि यमुना जी ने कृष्ण के चरणों का स्पर्श प्राप्त कर लिया और वो धीरे धीरे घटना प्रारंभ हुई। और वसुदेव जी ने बड़े आराम से ही जो यमुना जी है वहां पार कर ली। यहाँ पर एक सिद्धांत और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि देखो, जब भगवान ने राम अवतार लिया था, उस समय उनको लंका जाने के लिए, समुद्र पार करने के लिए पुल की आवश्यकता पड़ी थी। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, हनुमान जी और यहाँ पर वसुदेव जी, वो बिना पुल के ही पार कर गए। भगवान के भक्तों की ऐसी महिमा है कि भगवान को स्वयं अपने लिए पुल चाहिए, लेकिन भगवान के भक्त जो है वो बिना पुल के ही पार कर जाते हैं, अनायास ही। और एक विशेष बात यह है कि यमुना जी का बताते जल स्तर कम नहीं हुआ, बताते यमुना जी की जो भूमि है वही ऊपर उठ गई। और ऊपर उठ गई इस कारण से वसुदेव जी सहज ही वो यमुना जी को पार करें। यमुना जी ने स्वयं उनको जल स्तर कम नहीं हुआ, भूमि जो है यमुना जी का जो तल है वो ऊपर उठ गया और ये वसुदेव जी पार करें। एक दूसरी भी कथा कल्प वेद से आती है। ये कथा कौन से कल्प की चल रही है? इसी कल्प की 28वें चतुर्युग की।
लेकिन 14वें चतुर्युग में राजा दिलीप ने, जो कि सूर्यवंशी राजा हैं इक्ष्वाकु वंश के, उन्होंने वशिष्ठ ऋषि से प्रश्न किया था भगवान कृष्ण की लीला सुनाने के लिए। तब वशिष्ठ ऋषि ने उनको एक दूसरे प्रकार की कथा सुनाई, क्योंकि कल्प भेद से कथाएं अलग अलग होती हैं। उसमें वशिष्ठ ऋषि बता रहे हैं कि जब सारे देवता लोग कंस के अत्याचारों से दुखी होकर के भगवान के पास गए, उसमें शिव जी भी थे, ब्रह्मा जी थे और भी देवता थे। उस समय सभी देवताओं ने प्रार्थना की। तब उस समय भगवान ने शिव जी से कहा, हे शिव, मैं शीघ्र ही अवतार धारण करूंगा। एक बात और थी, कंस ने शिव जी की तपस्या करके ये वरदान प्राप्त कर लिया था कि मुझे जो मेरे भांजे के अतिरिक्त और कोई भी ना मार सके। ये कंस को वरदान था। तो शिव जी ने तथास्तु वरदान दे दिया था। इसलिए भगवान ने बोला कि मैं कंस के भांजे के रूप में जन्म ग्रहण करूंगा, लेकिन तुमको अपनी पार्वती को भी मुझे देना पड़ेगा 1 वर्ष के लिए। उसके पश्चात पार्वती वापस आ जाएगी। तो वो जो पार्वती है, उन्होंने ही वहां पर जन्म ग्रहण किया। और जब योग माया के जब वसुदेव जी यमुना जी पार करना चाहते थे, जैसे ही उन्होंने यमुना जी में प्रवेश किया तो कृष्ण उनके हाथ से छटक करके यमुना जी में गिर गए। थोड़ी देर पीड़ा की उन्होंने, उसके पश्चात फिर से टोकरी में आ गए। किंतु अब वसुदेव जी भयभीत हो गए। भयभीत होकर के बड़े दुखी हो गए, रोने लगे जब कृष्ण यमुना जी में गिर पड़े। तो उस समय भयभीत होने के कारण वो वापस जाना चाहते थे, किंतु उसी समय उन्होंने देखा एक गीदड़ सियारनी, वो बहुत सहज रूप में यमुना जी को पार करके चली जा रही है। वो पार्वती देवी थी। एक ये हमने अपने यहाँ पर तो नहीं, शायद गोवर्धन में है, वो कहाँ पर है? हाँ, वो जो गीदड़ पार कर रहा है वो स्वयं वो पार्वती देवी है। वो कल्प भेद से वो दूसरी कथा है। तो इस प्रकार से उन्होंने पार किया जब यमुना जी को। अब यमुना जी को जो पार किया, अब इधर कृष्ण ने यशोदा जी के पुत्र के रूप में भी जन्म लिया है। तो जो मथुरा वाले जो वासुदेव हैं, वो तो कभी ब्रज में नहीं जाते और ब्रज वाले कभी मथुरा में नहीं आते। फिर इनका सामंजस्य कैसे होगा? इसलिए यहाँ पर 2 प्रकार के सिद्धांत हमारे गुरुवर्ग ने बताया। पहला सिद्धांत बताया, जब उन्होंने यमुना जी में पार कर रहे थे, उसी समय जो कृष्ण थे वासुदेव, जो चतुर्भुज रूप में मथुरा में प्रकट हुए थे, वो वहीं पर रह गए। और जो यशोदानंदन कृष्ण है, वो वसुदेव की टोकरी में आ गए। तो उन्हीं यशोदानंदन कृष्ण को ही लेकर के वापस यशोदा जी के घर में गए, गोकुल में आए वसुदेव, और उनको वहां पर सुला दिया और कन्या को लेकर के वापस आ गए। फिर जब अक्रूर जी, ये जो दिखा रहे हैं यहाँ पर, जो अक्रूर जी जब कृष्ण को वृंदावन से मथुरा की ओर ले जा रहे थे, तब जब अक्रूर जी ने इसमें यमुना जी में स्नान किया, स्नान करते समय उन्होंने क्या देखा? वही वासुदेव चतुर्भुज जो कि मथुरा से आए थे, यहीं रह गए थे, उनको ही दर्शन किया। और फिर उस समय फिर वो जो यशोदानंदन कृष्ण है, वो वहीं से अंतर्धान हो गए, और ये जो वासुदेव कृष्ण है फिर से उनके साथ चले गए। इस प्रकार से जो सिद्धांत है, भगवान जो कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन जो कहते हैं, वृंदावन परतज्जम पादम एकम न गच्छति, यह सिद्धांत बिल्कुल सत्य सिद्ध हो जाता है। पहला सिद्धांत ये बताया। दूसरा प्रकार का सिद्धांत बताया वैष्णव तोषणी में। उसमें बता रहे हैं कि जैसे ही वसुदेव और देवकी के सामने भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, और चतुर्भुज रूप में प्रकट होने के बाद जैसे ही उन्होंने प्रार्थना की कि आप शिशु के रूप में बन जाइए, तो जो चतुर्भुज वासुदेव हैं वो वहां से अंतर्धान हो गए, और जो शिशु रूप में जो प्रकट हुए वो स्वयं ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ही थे। और फिर उन्हीं कृष्ण को लेकर के ही वो वापस आए ब्रज में। तो इस प्रकार से ये दूसरा सिद्धांत बताया वैष्णव तोषणी में। तो यहाँ पर एक चीज और बताते हैं कि जो वासुदेव कृष्ण है, जो चतुर्भुज रूप वाले, वो शिशु नहीं बने, वो स्वरूप उनका नित्य है, और जो शिशु स्वरूप है वो भी नित्य है। भगवान के सारे स्वरूप ही नित्य हैं, जो वैकुंठ में नित्य विराजमान रहते हैं। इसलिए कभी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वही स्वयं शिशु बन गए।
यहाँ पर वैष्णव तोसड़ी में इस प्रकार से टीकाकार ने बताया। और वहां पर एक बढ़िया उदाहरण भी बताया, जैसे जब भगवान बलि महाराज की सभा में आए यज्ञ में, और उस समय उन्होंने 3 पग भूमि मांगी। जैसे ही बलि महाराज ने संकल्प किया तो जो भगवान वामन देव है वो त्रिविक्रम नहीं बने, भगवान वामन देव वहीं से अंतर्धान हो गए, और जो त्रिविक्रम रूप है वो प्रकाशित कर दिया। इसी प्रकार से समझना चाहिए, यहाँ भी जो चतुर्भुज रूप है वो अंतर्धान हो गए, और जो शिशु रूप है वो प्रकाशित कर दिया। इस प्रकार से भगवान के सारे अवतार ही देखो। तो यहाँ पर हरिवंश पुराण में ये बात भगवान ने स्वयं बताई कि देखो, जो योग माया को भगवान अपनी योग माया शक्ति से कह रहे हैं कि हे योग माया, मैं अब पृथ्वी पर अवतार लेने जा रहा हूं और तुम मेरी छोटी बहन के रूप में जन्म लोगी, और तुम्हारा जो जन्म होगा वो 9वीं तिथि में होगा, जबकि मेरा जन्म जो होगा वो 8वीं तिथि में होगा। तो जैसे ही भगवान ने जन्म लिया उसी समय 8वीं तिथि समाप्त हो गई और 9वीं तिथि में ही योग माया देवी ने जन्म लिया। फिर जब वसुदेव आए और उन्होंने जो कृष्ण को लेकर के आए शिशु रूप में, उनको वहीं पर सुला दिया। यशोदा देवी उस समय मूर्छित हो गई थी, उनको पता ही नहीं चला, उनको ये लगा कि संतान हुई है, लेकिन कितनी संतान है उनको ये भी पता नहीं चला। तो वो जो कन्या थी उसको लेकर के वापस आ गए। जैसे ही लेकर के वापस आए तो उसी समय जो उनके, जब भगवान ने अवतार लिया था तो उनकी जो बेड़ियां हैं, जंजीरें हैं और जो कारागार के ताले हैं वो सब खुल गए थे, सारे प्रहरी सो गए थे। लेकिन जैसे ही वो योग माया को लेकर के आए और उसके साथ ही साथ जब जेल में आ गए, फिर से उनकी बेड़ियां, प्रहरी फिर से जग गए, कन्या ने रोना शुरू कर दिया। यहाँ पर भी एक विशेष सिद्धांत बताया कि देखो, कृष्ण को जब हम गले से लगाते, यानी कि जब कृष्ण का भजन करते हैं, तब क्या होता है, हमारी सारी बेड़ियां, सारे बंधन खुल जाते हैं, संसार के जितने बंधन हैं वो सबसे मुक्त हो जाएंगे। किंतु जैसे ही माया को अगर हम गले लगाने की कोशिश करेंगे तो फिर से क्या होगा, बेड़ियां, बंधन सब फिर से आ जाएंगे। इस प्रकार से सिद्धांत बताया वहां पर। अब जैसे ही कन्या ने रोना प्रारंभ किया, कंस को बात पता चली, कंस आया और उसने देवकी से कन्या को मांगा। किंतु देवकी कहने लगी कि देखो भैया, ये तो कन्या है, ये तुम्हारा क्या वध करेगी, और मैं अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे पुत्र के साथ कराऊंगी, तुम इसको मत मारो। लेकिन कंस तो बहुत ही दुष्ट था, उसने एक नहीं सुनी और जबरदस्ती कन्या को हाथ से खींच करके और ले आया। और जैसे ही उसने पत्थर पर पटकने के लिए प्रयास किया, उसी क्षण कन्या हाथ से आकाश मार्ग में चली गई। और उस समय एक श्लोक आया है, सा तदस्ता समुत्पत्ति सत्यो देव्यम्बरम दता अदृश्यता अनुजा विष्णु सायुधा अष्ट महाभुजा। उसने अष्टभुजा महाभुजा रूप धारण कर लिया, 8 भुजाओं में उनके दिव्य आयुध है। उसको देख करके कंस भयभीत हो गया, कंस के सिर पर लात मारी, और वो जो कंस के सिर पर लात मारी तो उसी से वो चकरा गया था। अब कंस सोचने लगा कि ये तो देवी है, और वो देवी ने बड़ा अट्टहास किया, और अट्टहास करने के बाद बोली कि मूर्ख, तू मुझे क्यों व्यर्थ ही मारना चाहता है, तुझे मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है, और तू इस व्यर्थ में ये देवकी और वसुदेव को भी परेशान मत कर, इन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा। और ये कहकर के कंस को सावधान करते हुए वो देवी वहां से अदृश्य हो गई। अब यहाँ पर भी एक विशेष विचार बताया, जब कंस ने देखा कि ये तो अष्ट महाभुजा दुर्गा साक्षात, इसने देवकी और वसुदेव की संतान के रूप में जन्म लिया, तो वो देवकी और संतान वसुदेव के पास में आकर के बड़ी विनती कर रहा है, कह रहा है कि देखो बहन, मेरा इसमें कोई भी दोष नहीं है, तुमको तो बड़ा हर्ष होना चाहिए, तुम तो बड़ी सौभाग्यशालिनी हो। क्यों? क्योंकि साक्षात दुर्गा देवी ने तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लिया, और मैंने जो तुम्हारी संतानों का वध किया इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, तुम इसको अपने ऊपर मत लो, क्योंकि ये जो सुख दुख है ये सब आसक्ति के कारण उत्पन्न होते हैं। हम सब शरीर नहीं है, हम सब आत्मा है। जो शारीरिक घर में प्रतिष्ठित है उसी के कारण से सुख और दुख होते हैं। अपनी बहन देवकी और वसुदेव जी को ये इस प्रकार से उपदेश प्रदान कर रहा है। क्यों उपदेश प्रदान कर रहा है? अभी तो कुछ दिनों पहले ही उसने क्या किया था,
देवकी और वसुदेव के विवाह के समय में, जब वसुदेव उसको यही बात बोल रहे थे, क्या मृत्यु जन्मताम वीर देहे न सह जाए थे अद्यवा अब्द शतांते वा मृत्यु वै प्राण नाम ध्रुवा, कि मृत्यु तो निश्चित ही है। तब उसको ये ज्ञान कहाँ चला गया? ये दुष्टों का स्वभाव है। वो जो शास्त्र का ज्ञान है वो उनको तब समझ में आता है जबकि उनके प्राण संकट में होते हैं, जब उनका स्वार्थ सिद्ध होना होता है उस शास्त्र के ज्ञान के द्वारा, तब उनका वो शास्त्र ज्ञान प्रकाशित होता है। हिरण्यकश्यपु का भी ऐसा ही उदाहरण। हिरण्यकश्यपु ने क्या किया? जब हिरण्याक्ष का वध हो गया उस समय अपनी माता को, अपनी भाभी को बड़े सुंदर सुंदर उपदेश दिए, और जैसे ही उनका अंतिम संस्कार कर लिया उसके बाद सारे असुरों को बुला करके कहा, इधर आओ, तुम लोग सारे ब्राह्मणों को मारो, गायों को मारो, मैं तपस्या करने जा रहा हूं और मैं अमर होकर के आऊंगा, फिर इस विष्णु को देखता हूं। छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, तुष्टा रुष्टा छड़े छड़े, ये असुरों का स्वभाव है। यहाँ पर कंस को ये ज्ञान क्यों उत्पन्न हुआ पता है? वहां पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कंस को ज्ञान इसलिए हुआ क्योंकि एक कन्या रूप में जो थी उसने जब लात मारी तो कंस चक्कर खा करके गिर पड़ा। उसने कहा अगर ये देवकी वसुदेव ने मेरे लिए बोल दिया कि इसने हमको बड़ा कष्ट दिया है तो कहीं ऐसा ना हो, ये जो इसने जो इनके जो दुर्गा जी हैं इनके जो आठों हाथ में जो अस्त्र शस्त्र थे, ये एक अस्त्र के द्वारा ही मेरा और मेरी सारी सेना का संहार कर सकती, तो कहीं ये मेरा वध ना करवा दे देवकी, क्योंकि ये तो इनकी संतान है तो बात मानी। इसलिए भय के कारण यहाँ पर ये ज्ञान प्रकट हो रहा है उसका। इसमें ऐसा नहीं उसको बहुत तत्व ज्ञान हो गया है, वो बड़ा साधु बन गया है, ये सब कपट है। तो इस प्रकार से जो कंस ने दिखाया, तब देवकी और वसुदेव, क्योंकि उनका तो बड़ा साधु स्वभाव था, उन्होंने क्षमा भी कर दिया और कंस ने फिर उनको मुक्त भी कर दिया इसी भय के कारण। उसके हृदय में दया नहीं है, सिर्फ भय के कारण कि कहीं ये दुर्गा मेरा विनाश ना कर दे, इस भय के कारण उसने देवकी और वसुदेव को मुक्त भी कर दिया। और क्या कह रहा है? बड़े आश्चर्य की बात है बहन, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैंने तुम्हारी संतानों का वध किया। मुझे नहीं पता था ये देवता भी झूठ बोलते थे। अब तक तो मनुष्य ही झूठ बोलते थे, इन देवताओं ने भी झूठ बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा वध करेगा, और देवकी के 8वां जो तो संतान तो पुत्र हुआ ही नहीं, ये तो दुर्गा हुई। इसका मतलब क्या है? ये देवता लोग भी बड़े झूठ बोलने लगे। अब इधर जो कृष्ण का जन्म हुआ गोकुल में, उसके लिए बताते हैं कि कृष्ण का जन्म गोकुल में ही हुआ, उसके बहुत सारे प्रमाण बताए। जैसे पहला प्रमाण तो यही बताया अभी जो हम कह रहे थे, सा तदस्ता समुत्पत्ति सत्यो देव्यंगरम गता अदृश्यता अनुजा विष्णु, ता अनुजा विष्णु, वो अनुजा थी विष्णु की। विष्णु की अनुजा का मतलब यहाँ पर तो वासुदेव कृष्ण देवकी और वसुदेव के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुई, इनकी अनुजा तो हुई नहीं वो। इसका मतलब कृष्ण का जन्म गोकुल में हुआ और गोकुल में उनकी बहन के रूप में ये जो अनुजा है उनकी, जो दुर्गा देवी है, उन्होंने भी जन्म ग्रहण किया, योग माया देवी। पहला प्रमाण ये बताते हैं। दूसरा प्रमाण जो अभी हरिवंश पुराण से बताया था कि भगवान ने अवतार से पूर्व भी बोल दिया था योग माया देवी को कि हे योग माया देवी, तुम जाकर के मैं अभी पृथ्वी पर जन्म लूंगा और तुम मेरी छोटी बहन के रूप में 9वीं तिथि को जन्म लेना। दूसरा प्रमाण। तीसरा प्रमाण बताया, 9वीं तिथि अग्रभव से तटनंबर आया, गुंजावतम सफर पिछल संखाया, वन्य सृजे कवल वेत्र विषाण वेणु, लक्ष्म श्रीये मृदु पदे पशुपांग जाय। पशुपांग, पशुओं का पालन करने वाले नंद बाबा, उनके जाय, उनके माध्यम से जिन्होंने जन्म लिया है। यहाँ पर जाय बोला, वासुदेव कृष्ण के लिए जाय नहीं आता क्योंकि उनका जन्म वैसे वाला हुआ नहीं जैसे शिशु का होता है। और चौथा प्रमाण आता है कि जब कृष्ण का जन्म हुआ गोकुल में, उसके बाद वहां पर वर्णन आता है कि वहां पर उनका नाड़ी छेदन और जात संस्कार इत्यादि हुए, जहां पर नंद बाबा ने सारे ब्राह्मणों को बुलाया। बहुत कल जो नंद उत्सव हम लोग करेंगे वो उसी के लिए वो उत्सव है, बहुत बड़ा उत्सव हुआ और उन्होंने ब्राह्मणों को इतना इतना अधिक दान दिया कि उनके लिए लेने में भी बड़ी मुश्किल हो रही थी, वो उसको ले जाने में भी समर्थ नहीं थे। तो इस प्रकार से
श्रील गुरुदेव बहुत सारे प्रमाण देकर के ये बताया करते थे कि मथुरा के लोग भी पहले यही समझते थे कि कृष्ण का जन्म मथुरा में ही हुआ, लेकिन श्रील गुरुदेव ने उनकी कृपा से ही आज बहुत सारे लोगों को ये ज्ञान हुआ है कि कृष्ण का जन्म मथुरा में नहीं हुआ, यहाँ पर तो वो प्रकट हुए, लेकिन जो उनका जन्म हुआ वो गोकुल में ही हुआ, यशोदा जी और नंद बाबा के यहाँ पर। और इसमें बहुत सारे लोगों का एक चीज और बोल करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। बहुत सारे लोग इसमें ये कहते हैं कि भाई कृष्ण दोनों जगह भी जन्म ले सकते हैं, उसमें क्या अंतर आता है, वो तो सर्वशक्तिमान है। रासलीला में उन्होंने एक सेकंड में 100 करोड़ रूप धारण कर लिए, एक सेकंड में फिर एक ही हो गए। अकेले ही 100 करोड़ गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, फिर वो 100 करोड़ रूप धारण भी कर लेते हैं, वो कुछ भी करने में समर्थ है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, इससे क्या प्रभाव पड़ता है? कहते ये जो बात है ये वो लोग कहते हैं जो रस विचार को नहीं समझते। रस विचार के अनुसार जो अपनी संतान होती है, जो कि गर्भ से जिसका जन्म होता है, उसके प्रति जो प्रीति होती है, वैसी जो प्रकट होने वाली या दूसरे की संतानों के प्रति वैसी प्रीति नहीं होती। इसी कारण से अगर यशोदा मैया के गर्भ से कृष्ण ने जन्म न लिया होता तो उनका भी उसी प्रकार से ऐश्वर्य भाव ही रहता, और कृष्ण को जो शुद्ध वात्सल्य सुख है उसका आस्वादन भी नहीं हो पाता। जैसे कि यहाँ पर जब मथुरा में देवकी और वसुदेव के सामने जन्म लिया, प्रकट हुए मतलब, तो प्रकट होने के समय में उन्होंने हाथ जोड़ करके स्तुतियां की, तो उनका भगवान के प्रति पुत्र भाव भी है, वात्सल्य भाव भी है, प्लस ऐश्वर्य भाव भी है। और भगवान ने दसम स्कंद के 3 अध्याय में ये बात देवकी और वसुदेव को पहले ही बताई थी कि मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेगा, लेकिन तुम्हारा मेरे प्रति पुत्र और भगवान दोनों का भाव रहेगा, और उन्हीं दोनों के भाव से तुम मेरा जो सेवा करोगे उसी से तुमको सिद्धि मेरा धाम प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इस प्रकार के विचार दिखाया हमारे गुरुवर्ग ने, ये ऐसे ही नहीं दिखाया, क्योंकि लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो कृष्ण के लिए बहुत छोटी बात है, वो 2 जगह क्या 2 करोड़ जगह जन्म एक साथ ले सकते हैं, अलग अलग रूप में ले सकते हैं, लेकिन ये रस विचार है। और यही हमारे गौड़ीय संप्रदाय का वैशिष्ट है कि जो उनकी अपनी जन्मगत जो संतान है, जिसको उन्होंने जन्म दिया, उसके प्रति फिर पुत्रवत ही भाव सदैव रहा। और ये बहुत सारी जो कृष्ण की बाल लीला है, जहां उन्होंने बड़ा ऐसे प्रकाशित भी किया, लेकिन कभी भी यशोदा मैया और नंद बाबा का जो प्रेम है वो शिथिल नहीं हुआ, कारण कि वो उन्हें अपना जन्मजात संतान ही समझते हैं। जबकि वसुदेव और नंद बाबा के सामने, वसुदेव और देवकी के सामने उनके जब भगवान आते हैं तो उनका ऐश्वर्य भाव प्रकाशित हो जाता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मेरी हिम्मत नहीं है गीता बोलना है, मुझे लगाऊं मैं और नहीं बोल रहा, सुना तो वैशिष्ट देखा।